नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आपको बता दें, भारतीय किसान संगठन के एकता के लोगों ने ग्राम बहलोलपुर में एक बैठक की, जिसमें मौजूद संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद यादव जी और राष्ट्रीय उप अध्यक्ष अशोक यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नेताजी और कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट राहुल जी के साथ सभी ग्राम किसान मौजूद रहे। सबको हाथ जोड़कर प्रणाम, आशीर्वाद। बड़े भाई श्री कृष्ण यादव जी, मेघराज यादव जी, चमन यादव जी, जयवीर यादव जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए युवाओं को आगे करने का प्रण लिया है। जागरूकता कहूँगा, मेरा गाँव है, मेरा घर है। अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो अधिकारी काम करना शुरू कर देंगे। अगर हम शिक्षा पर जोर देंगे, बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे। आपके गांव से सबसे कम हेड ऑफिस है। मैंने वहाँ जाकर जब मैं वकालत करने वहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील में कोर्ट में पहुँचा, तो मुझे लगा कि हमारे यादवों में तो है ही नहीं पढ़े लिखे लोग ज़्यादा। कहाँ भटक रही है युवा पीढ़ी। गुर्जर समाज ज़्यादा है और समाज ज़्यादा है, लेकिन अपने समाज को भी और सब समाज को जगाने का काम करने का काम हम लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम हम लोगों का है। जितने ज़्यादा नेता पहुँचेंगे उतना ही विकास हमारा होना शुरू हो जाएगा। हर जगह का रिकॉर्ड है, ग्राम सर्पवाद ले लो, आसपास के गांव ले लो, जहाँ नेता पैदा हो जाता है वहाँ का विकास शुरू हो जाता है। वो वहाँ के गाँववासी लाभ उठाते हैं उस चीज़ों का, क्योंकि जागरूकता आती है। और जागरूकता जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छा काम है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी और मंच पे मंचासीन मेरे आदरणीय राजवीर पहलवान जी, आदरणीय गोपाल प्रधान जी, और जो नहीं है उनका भी आशीर्वाद लेते हुए, और आदरणीय कृष्ण जी और संगठन के आए हुए सभी पदाधिकारी, सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सबकी अनुमति लेते हुए किसानों के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा, कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, किसानों को लूटती आ रही हैं। जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक किसानों को लूटते हुए आ रही हैं, लेकिन हम लोग चैन की नींद सोए हुए हैं। अब ये नींद चैन की कहें या मजबूरी की कहें, ये तो किसान और मजदूर भली भांति जानता है कि हम लोगों को किस तरीके से लूटा खटोटा जा रहा है, नौजवान हमारा किस दिशा में जा रहा है। सरकारें आती है, नई नई योजनाएं, नए नए लाभ देने का वादा करके हम लोगों को ठगने का काम करती हैं। अभी जैसे नौजवानों के लिए आई योजना, एक अग्निपथ योजना, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि 4 साल के लिए नौजवान अपनी मेहनत करेगा, वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने ऊपर कर्जा लेते हुए, बैंक का भी कर्जा, साहूकार का भी कर्जा, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है कि मेरा बच्चा एक दिन नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा और इस घर की दशा सुधार देगा। लेकिन हम विरोध करते हैं उस अग्निपथ योजना का, क्योंकि अग्निपथ योजना हमारे नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे किसानों के साथ धोखा कर रही है ये अग्निपथ योजना। इसका विरोध करना है। नौजवान आप जाग जाओ। और मैं किसानों से, बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को सही दिशा दिखाएं, नौजवानों को सही दिशा दिखाएं, अपने साथ अधिकारी के पास लेकर जाएं। अधिकारी से जब वार्ता करें तो बताएं कि देखो ऐसे बात की जाती है अधिकारी से, वहाँ झुकने का काम ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो नौजवान है, अगर उसको आप सिखा नहीं पाओगे तो बोल नहीं पाएगा। सिखाने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का काम। नौजवानों, मेरा यही आपसे संदेश है आपके लिए, सतर्क रहें। और भी मौजूदा सरकार चल रही है और हम लोग अपनी खेती दे चुके हैं लोगों को, देने के बावजूद भी आज हम अपने 8% भूखंड के लिए, 8% प्लॉट के लिए हम तरस रहे हैं। क्या हमें कोई नौकरी मिली? किसी नौजवान को इन्होंने वादा किया था कि हम इंडस्ट्री बसाएंगे। ये एक्ट में लिखा हुआ है कि आसपास के लोगों की जितनी भूमि अर्जित की जाएगी वहाँ पे 25% कम से कम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। कितने लोग? 8 लाख में अब जाके रेट 35 लाख का हुआ, तो उसमें भी
कहीं पे इन्होंने अतिक्रमण लगा दिया है प्लॉट के लिए। हम अपनी ही ज़मीन देने के बावजूद वो अपने ही प्लॉट के लिए अथॉरिटी के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, बार बार रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। हम लोग 4 लोग हमारे ही बीच में पैदा हो जाते हैं, वो दलाली का काम करने लगते हैं। इस सबसे निजात पाने के लिए मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हुआ, क्योंकि अगर नेता आपकी समस्या को दूर कर दिए होते या अधिकारी आपकी समस्या को दूर कर दिए होते तो आज ये संगठन नहीं हो। 78 संगठन हो चुके हैं। इसका कारण यही है, क्योंकि समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हम लोग एकत्रित रहें, संगठित रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रवि यादव भारतीय किसान संगठन एकता और इनके किसान यूनियन की एक आज बैठक हुई थी, उसके बारे में रवि यादव से आज हम पूछेंगे कि आज कैसी बैठक हुई। इसमें किसान। नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। मैं रवि यादव, युवा जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। आज जो हमारी बैठक हुई थी वो किसानों को जागरूक करने के लिए, हमारे युवा साथियों को जागरूक करने के लिए हमने बैठक करी थी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, जो भी सत्ता में सरकारें चल रही हैं और संगठन हमारा जो मेहनत कर रहा है वो इसीलिए मेहनत कर रहा है क्योंकि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरकारें चल रही हैं या पहले भी जो विपक्ष में सरकारें रही हैं, जितनी भी जो मौजूदा सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा किसानों का शोषण किया है। और उसी शोषण से बचने के लिए और उसके प्रति अपने आप को जागरूक करने के लिए, अपने युवा साथियों को जागरूक करने के लिए हमने ये सभा यहाँ पे रखी हुई थी। और किसानों के लिए क्या हित में मतलब वार्तालाप हुई थी? जो किसानों के लिए आप क्या करेंगे, जो नए नए युवा आप बने हैं? सर, हम किसानों के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, अभी कुछ लोगों का कहना ये रहता है, बहुत सारे लोगों का, कि भाई आप किसान नहीं हो। तो हम कहीं ना कहीं हमारे पुरानी जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, फिर उनके पिताजी, सब कहीं ना कहीं से सब किसानों से लिंक्ड है। और हमारे पिताजी मौजूदा किसान हैं, हमारे दादा किसान हैं। तो किसानों के प्रति हमारा ये है कि जो दुख दर्द हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, उनके परिवार वालों ने, उनके घर वालों ने जो दुख दर्द झेला है, आगे वो ना झेल सकें। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे नोएडा अथॉरिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वहाँ पे हम अपना कोई भी काम कराने के लिए जाते हैं तो वो हमें चक्कर कटवाते हैं, एक काम के लिए 10 चक्कर कटवाते हैं। तो हम उस चीज़ के प्रति अपने सारे युवा साथियों को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर आपके घर से, आपके परिवार से, आपके दादाजी, आपके पिताजी, कोई भी किसी भी वहाँ पर कार्यालय में जाता है, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता है, तो वहाँ पर अपने उनके साथ जाएं और वहाँ पे देखें कि वो क्या सवाल जवाब कर रहे हैं। अपने आप को इतना सक्रिय करें, इतना मजबूत करें कि आप उनके सवालों का जवाब दे सकें और आप उन्हें समझा सकें कि हम आपके नौकर नहीं हैं, आप हमारे नौकर हैं। आपको सरकार ने यहाँ पे नौकरी दी है तो वो आप हमारी नौकरी कर रहे हो। इस चीज़ के लिए हम अपने सारे युवा साथियों को यहाँ पे अभी हमने एकत्रित किया और उनको ये इसी चीज़ के लिए जागरूक किया कि आप जागरूक हों। और हमारा नारा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और हम अपने संगठन के प्रति और अपने सारे युवा साथियों के प्रति, जहाँ भी उनको कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगी, तो हमारा ये संगठन एक जोड़ने का काम करता है। हम अपने सारे युवा साथियों को जोड़ेंगे, उनको हमारी और हमारे संगठन की कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है, गली मोहल्ले में, कहीं भी किसी के घर पे कुछ भी दिक्कत होती है, तो हमारा संगठन उसमें अपना संपूर्ण सहयोग देगा। जो भी हमसे मदद बन पड़ेगी, कहीं लड़ना होगा, किसी अधिकारी के ऑफिस में जाना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा, कुछ भी करना होगा, हमारा संगठन, हमारा युवा मोर्चा तहे दिल से, हर तरीके से, तन मन धन से। तो आइए जानते हैं पवन पाल जी से, जो कि किसान एकता संगठन के सदस्य हैं। तो पवन पाल जी, आपकी क्या विचारधारा है आपके संगठन के प्रति? देखिए सुरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल जी भारत न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे यहाँ तक पहुँचे। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो संगठन है, इस संगठन के प्रति जो युवा वर्ग हमारा जो एकत्रित हुआ है, इस संगठन में शामिल हुए हैं और जिस प्रकार से काम कर रहा है, एक दिन हम जिन संगठनों के जिसके प्रति हमने संगठन बनाया है, जिस काम के प्रति, उस काम को जो हमारे युवा वर्ग को ये कुछ अपने हक नहीं पता है, सरकारी विभागों जो हमारी दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, उनको लेकर जो हमारा संगठन है इसके प्रति काम कर रहा है। और मैं यही कहूँगा, जो हमारी किसान यूनियन एकता का जो संगठन ग्रुप है, इसको हम
इसके प्रति काम करते रहेंगे। और जैसे हमारे बड़े भाई रवि यादव जी उपाध्यक्ष एंड हमारे जिला उपाध्यक्ष सुनील अवाना जी और राजीव जी ने आपको सबको बताया, तो उसी प्रकार से हम इनके स्तरीय लेवल पे काम कर रहे हैं और एक दिन हम इस पार्टी को आगे बढ़ा करके काम आगे इसी करते रहेंगे। जय जवान जय किसान। जैसे कि हमारे अध्यक्ष रवि यादव जी, युवा जिलाध्यक्ष रवि यादव जी और बड़े भाई सुनील अवाना जी ने आपको बताया है कि जो हमारा संगठन किसान मजदूरों जो है उनके लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, उनके लिए उनके हक के लिए लड़ रहा है, हम हमेशा इसी संगठन के इसी पच्चीनों पर चलते रहेंगे और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और अपने किसान भाइयों के लिए और मजदूर भाइयों के लिए उनके संघर्ष के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि मेरा संगठन इस तरह से काम करता रहे और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे युवा लोग, बुजुर्ग लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन में जुड़ें और हमें और मजबूत बनाएं। हम हमेशा उनके लिए खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। उपाध्यक्ष सुनील अवाना जी, आइए जानते हैं कि इनके अपने क्या विचार हैं इस पार्टी और किसान मजदूरों के प्रति। किसान मजदूरों के प्रति मेरे ये विचार है कि किसान हमें खाने के लिए हमारी भूख मिटाता, पेट पालता है हमारा, तो हम किसान के लिए आज उतर चुके हैं पार्टी से जुड़ के उनको हक दिलाने के लिए। और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे, ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारा फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, रिश्तेदार, सबको जोड़ेंगे और हक दिलाएंगे। हमने तो स्टार्टिंग कर दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जो युवा सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ चलें। लिए ना चलो भैया, चलो भाई, अच्छा तो लगे, नहीं लगा लो, नहीं लगा लो। भैया होगा कुछ काम तो पहले मुझे भी बता रहे हो, पगड़ी गेर लो हो गया भैया, भाई